जय श्री राम। हनुमान जी अहिरावण जब लेके चले गया श्री राम लक्ष्मण भगवान को पाताल लोक में, तो वहाँ जाने के बाद में अहिरावण के द्वार पर मकरध्वज जी वहाँ पे द्वारपाल का काम कर रहे थे। हनुमान जी वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में मकरध्वज अंदर घुसने नहीं दे रहा था। भगवान ने फिर माया करके उसे पूंछ में बांध लिया। बांध के फूल पर बैठ गए। मालिन ने फूल लाया, उस फूल पर भगवान एकदम छोटा सा रूप पकड़ के अंदर चले गए, उस फूल के अंदर समा गए। और जब वो फूल देवी माता को चढ़ा तो देवी माता ने भगवान का भार, उनको तो लीला करना था, तो भगवान हनुमान जी का माता पाताल लोक में चले गई और भगवान वहाँ देवी का रूप हनुमान जी ने पकड़ लिया। आगे की कहानी आप सुनिए। छुअत चरण देवी तबै रामा, धरनी गई समाई सिया रामा। मुख पर सारी ठाहे भयउ रामा, कपि छवि बरनी न जाय सिया रामा। तब चरण स्पर्श कर देवी पृथ्वी में समा गई। कपि मुंह फाड़ कर खड़े हो गए। वह शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप देख बा आनंद भारी, करहि विचार निशाचर झारी। कहीं की देवी प्रगट भैयाजू, बड़ भागी बा निशाचर राजू। निशाचरों को वह रूप देखकर अत्यानंद हुआ। वे विचार करने लगे कि आज देवी प्रकट हुई हैं, राक्षस राज बड़भागी हो गए। करी प्रणाम पुनि पूजा करही, जो कछुआओ सो कपि मुख भरही। रही जो सकल वस्तु समुदायी, बची न एकऊ सब कपि खाई। फिर वे प्रणाम करके पूजा करने लगे। जो कुछ आता है सो कपि मुख में भर लेते हैं। वहाँ जो सारी वस्तुएं के ढेर थे, एक भी न बचे। कपि ने सब खा लिए। कपि खिलार कौतुक विस्तारा, भाचह निशिचर कुल संहारा। अहिरावण उर्भा सुख कैसे, चढ़े कांध पर बलि पशु जैसे। कपि के खेल और कौतुक का विस्तार नहीं होता गया। राक्षस कुल का नाश होना ही चाहता था है। अहिरावण के हृदय में कैसा सुख हुआ, जैसे कंधे पर चढ़ने पर बलि के पशु को होता है। जब ही होम सिद्धत ही जाना, लक्ष्मण राम तुरत तहाना। ठाड़ की न तह प्रभु कह आनी, निशिचर बहुआयुध धरि पानी। धरे गदा को अरुधन बाना, शक्ति शूल तरवारी कृपाना। जब उसने यज्ञ को सिद्ध सफल जाना तो तुरंत राम लक्ष्मण को वहां लाया। लाकर प्रभु को खड़ा किया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए हैं।
कोई गदा लिए है और कोई धनुष्यबाण, शक्ति शूल तलवार और कृपाल लिए है। तामर मुदर परशु असिरामा, पाई फासी अरुबेद सिया रामा। करनी खड़ग धनुषर गहि रामा, देखत रहि न चेत सिया रामा। वो तोमर मुग्दर परशु तलवार पास फांसी वेद बर्छी और धनुष बाण लिए हैं, देखते रहने पर भी उन्हें होश नहीं है। माया बलते सकल बिच छन, अति विकराल मूर्ख दुर्लक्षण। इहि विधि सकल वीर तह रही, अहिरावन आज्ञा अनुसरही। वे माया बल के पंडित हैं, परंतु अत्यंत विकराल, मूर्ख और कुलच्छनी से युक्त हैं। इस प्रकार सार वीर वहाँ रहते हैं और अहिरावन की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। आय सुपाई खंग तिन काढ़े, मारन कह प्रभु पर बैठाड़े। को कह राजनीत अनुसरहूँ, तीन दंड विलंब अब करहूँ। आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और मारने के लिए प्रभु के समीप खड़े हुए। किसी ने कहा, राजनीति का पालन करो, अभी 3 पल की देर करो। सुनियस बचन मूढ़ अम कहई, सुमिरऊ जो तुम्हारे को अहई। नाहित काल आए नियराई, निशि सपना मम दो भाई। कहई मूढ़ प्रभु कह इमि बानी, कहत सकुच मोहि अति ही भवानी। यह सुनकर मूर्ख अहिरावन बोला, तुम्हारे जो कोई हो उसका स्मरण कर लो, नहीं तो स्वप्न की रात्रि के समान दोनों भाइयों को काल आकर देखेगा। वह मूर्ख प्रभु से ऐसी वाणी कहता है, हे भवानी, मुझे कहने में अति संकोच होता है। हनिपति चित वही राम कह रामा, राम चितो अहि राज सिया रामा। प्रभु कर कौतुक कहिए कि मिरामा, सुनह गरुण खगराज सिया रामा। लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देखते हैं और श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। पक्षी राज गरुण प्रभु की लीला किस प्रकार कही जाए। पुनि प्रभु मन मह कीन विचारा, जपे सकल जग नाम हमारा। इहि अवसर सुमरी हनुमाना, निकट ही है वीर बलवाना। फिर प्रभु ने मन में विचार किया कि समस्त संसार हमारा नाम जपता है, इस अवसर पर हम हनुमान का सुमिरन करें, वे वीर निकट ही हैं। यह विचारी प्रभु सुमिरन कीना, होई ही सो जो विधि लिखी दीना। तब मारन कह उद्दत भयऊ, धन मान कपि गरजत भयऊ। यह विचार कर प्रभु ने हनुमान जी
का स्मरण किया। विधाता ने जो लिखा है वही होगा। वह मारने को उद्यत हुआ, तब मेघ के समान कपि गरजे। निशिचर सकल त्रसित भे भारी, कहीं बचन निज हृदय विचारी। अहि रावनु भल कीनन काजू, आनेऊ कपट बेश सुर राजू। सारे राक्षस भयभीत हो गए। वे अपने हृदय में विचार कर कहने लगे, अहिरावण ने भला कार्य नहीं किया कि कपट वेश में देवताओं के स्वामी को हर लाया। तिहिते देवी क्रुद्ध भैयाजू, अब भा सब कर परम अकाजू। सभय भय तब निशिचर झारी, दूसरे कपि गरजऊ अति भारी। इसी से देवी आज क्रुद्ध हो गई हैं। अब सबका परम अहित हो गया। दूसरी बार कपि ने अत्यंत घोर गर्जना की तो सब राक्षस व्याकुल हो गए। प्रगट रूप करी पवन सुत रामा, अट्टहास गंभीर सिया रामा। अति भय त्रसित निशाचर रामा, सुनहु मामति धीर सिया रामा। अपना स्वरूप प्रकट करके हनुमान जी ने गंभीर अट्टहास किया। हे धीर बुद्धि उमा, सुनो निशाचर अत्यंत डर गए। डगमग भे निशिचर अभिमानी, मारुत बह जिमि सागर पानी। तेहि क्षण कपिली ने दो भाई, हते लागी निशिचर समुदायी। अभिमान राक्षस विचलित हो गए। अभिमानी राक्षस विचलित हो गए। जैसे पवन के बहने से समुद्र का पानी चंचल हो जाता है, उसी क्षण कपि ने दोनों भाइयों को उठा लिया और वे राक्षस समुदाय को मारने लगे। खड़ग छुड़ाइलिन हनुमाना, काटे लाग भुजा सिर नाना। काहू ही नाक श्रवण बिनु कीना, धरि पद डारी अनल महदीना। हनुमान जी ने खड़ग छुड़ा ली और अनेकों भुजा और सिर काटने लगे। किसी को बिना नाक कान का कर दिया, किसी को पकड़कर पैरों से रौंद दिया, अग्नि में फेंक दिया। निज लंगुल की कोट बनाई, जीते को भाग नहीं जाई। यही विधि सब निशिचर संहारे, अहिरावण तब बचन उचारे। अपनी पूंछ का घेरा बना लिया जिससे कोई भाग न जाए। इस प्रकार सब राक्षस मार डाले। तब अहिरावण बोला, रे कपि ढीठ, त्रास नहीं तो ही, अहिरावण मैं जान न मोही। जम्बुमाल कह जिमि तुम मारा, अरु रावण सुत हतऊ बिचारा। रे ढीठ बंदर, तुझे डर नहीं है? मैं अहिरावण हूँ, मुझे नहीं मार जानता। जम्बुमाली और बेचारे रावण पुत्र को तूने मार डाला। काली डेमी सममय नाही, सुनहु बचन हनुमान सिया रामा।
अस कही खड़ग प्रहार किया रामा, कपि तनु वज्र समान सिया राम। रे हनुमान सुन, मैं काल नेमी के समान नहीं हूँ। ऐसा कहकर कपि के शरीर पर तलवार का वज्र के समान प्रहार किया। लय सिताहि पवन सुत मारा, काटा शीस अनल मह डारा। पूर्णाहुति करी तब सो शीसा, पुनि प्रभु कहले चलऊ कपीसा। पवन पुत्र ने तलवार छीनकर उसे मार डाला और शीश काटकर अग्नि में डाल दिया। उस सिर से पूर्णाहुति करके कपिराज प्रभु को ले चले। मकर ध्वज तब विनती कीना, बंधन छोरी राज तहि दीना। इहि कर राज करहु तुम ताता, भजहु सदा मन प्रभु दो भ्राता। तब मकरध्वज ने विनती की, उसको उन्होंने बंधन मुक्त करके राज्य दिया और कहा, हे तात तुम यहाँ का राज्य करो और मेरे प्रभु दोनों भाइयों का सदैव भजन करो। अस कही कपि निज दल मह आवा, हर से कटक समर सुख पावा। मृतक शरीर प्राण फिर आवा, गई मनि फनिक मनहु फिर पावा। ऐसा कहकर कपिराज अपने दल में आए। सेना युद्ध में सुख पाकर हर्षित हुई, जैसे मृतक शरीर में पुनः प्राण आ जाए और सर्प मानो खोई हुई मणि पा जाए। बिछुरा मिले बहुरी जिमि आई, तिमि सब नए भय निखिर दो भाई। मिले कपीस चरण धरि माथा, पुनि पद धरहु निशाचर नाथा। जैसे बिछड़ा हुआ प्रेमी फिर आकर मिल जाए, वैसे ही सब दोनों भाइयों को देखकर सुखी हुए सुग्रीव जी उनके चरणों पर मस्तक रखकर मिले। फिर विभीषण ने भी चरणों में मस्तक रखा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जय श्री राम।